Assalamu alaikum. Welcome to another video. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. यहाँ पे मैंने अपने प्यारे से बजिस ब्रैकेट को रूम में शिफ्ट कर दिया था। पहले ये गैराज में थे तो अब सर्दी आ गई है तो इसलिए इनको ठंडा लग जाए तो मैंने इनको रूम में शिफ्ट कर लिया है। तो ये वैसे तो जब वीडियो शूट करती हूँ ना खामोशी से बैठे रहते हैं और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो तब ये बहुत शोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फ़ेवरेट ऑमलेट बना रही थी। इसमें प्याज टमाटर हरा धनिया और खुश्क मसाले मैंने डाले थे तो बहुत ज़बरदस्त बनता है ये ऑमलेट और ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है। और यहाँ पे मैंने साथ में बनाया था पराठा। बस ये मेरा लास्ट पराठा था। इसके बाद मैंने अपने पराठे जो थे वो मैंने नहीं खाया करने क्योंकि मैंने जितना वेट अपना गेन करना था पराठों से वो कर लिया। तो इससे ज़्यादा जो है ना मैं वेट गेन नहीं करना चाहती तो मैं पराठे स्टॉप कर दूँगी। वाकई ही पराठा खाने से वेट गेन होता है और मैंने भी वेट गेन किया है पराठा खाने से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता करने के बाद सारी चीज़ें समेटने के लिए रूम को नीट करने के लिए क्योंकि इसके बाद मैंने ना किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सोचा पहले ना मैं अपना बेडरूम नीट कर लेती हूँ। अगर सारा घर सिमटा हुआ हो ना तो फिर सुकून से कोई भी काम करना हो ना तो वो किया जाता है, नहीं तो फिर माइंड उलझा ही रहता है उसी तरफ ही की चीज़ें समेटने वाली हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से अपना रूम नीट कर लिया था। बच्चे जो थे वो बस खेलते फिर रहे थे तो मैं बच्चे खेलते रहे ना तो मैं काम वाम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं बच्चों को सुला के काम करूँ तो फिर काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर वो ये बच्चे जाग जाते हैं और सारे काम जो है ना वो वैसे ही रह जाते हैं। तो फिर बहुत अच्छी मेरी रूटीन रह जाती है अगर बच्चे जाग रहे हों और मैं क्लीनिंग भी कर लूँ, किचन भी साफ़ कर लूँ, कोई एक्स्ट्रा काम है क्लीनिंग का तो वो भी कर लूँ ना। तो फिर जब ये सोए हुए हों ना तो फिर मैं आराम से सुकून से ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो अदरवाइज़ मुझे पूरे दिन में कोई भी टाइम नहीं मिलता वॉइस ओवर का, सिवाय इसके कि बच्चे जब सोए हुए हों तो मैं उस टाइम वॉइस ओवर करूँ। अगर तो मैं वीडियो भी उसी टाइम एडिट करूँ तो फिर बस सारा टाइम वीडियो एडिटिंग में चला जाता है, फिर वॉइस ओवर नहीं हो पाती। इतने दिनों से व्लॉग ना आने की रीज़न भी यही थी कि बस वीडियो की एडिटिंग तो हुई हुई थी, बस वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी मैं। वीडियो शूट करना, उसकी एडिटिंग, वॉइस ओवर, अपलोडिंग काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है तो मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं और उस वजह से सारी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि जब लेट उठते हैं तो सारे काम फिर लेट हो जाते हैं, वो सारी रूटीन ख़राब हो जाती है तो फिर वॉइस ओवर के लिए या एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं बचता पीछे। खैर अब मैं किचन में आ गई थी। किचन को समेटना मैंने शुरू कर दिया था और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना लिया था एक क्लीनर जिससे मैंने अपने किचन की विंडो की डीप क्लीनिंग करनी थी आज। वैसे तो मैं टॉप काउंटर की जो है क्लीनिंग डेली बेस पे करती हूँ, स्टोव को भी करती हूँ साफ़, लेकिन विंडो को काफ़ी दिन हो गए थे मैंने हाथ नहीं लगाया था और ये काफ़ी डर्टी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने क्लीनर बनाने के लिए ना उसमें सिरका, मीठा सोडा, बेकिंग मीठा सोडा जिसको बोलती हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, आई थिंक उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो यूज़ किया था और तीसरा डिश वॉश लिक्विड। ये 3 चीज़ें मैंने यूज़ की थी क्लीनर बनाने के लिए और उससे मैंने ना उसमें कपड़ा डिप करके ना तो ये विंडो पे सारा रब कर दिया था ना। तो ये जाली है ना जो विंडो की तो ये काफ़ी डर्टी हुई हुई थी। तो मेरा किचन ज़रा इस स्टाइल का है ना कि इसमें वो चिमनी नहीं लगी हुई और एग्जॉस्ट भी नहीं लगा हुआ, तो विंडो के साथ ही है स्टोव। तो सारा जो भी किचन में काम होता है ना, खाना बनता है, पराठे बनते हैं, तो उनका जो जितना भी होता है ना स्मोक तो वो सारा विंडो की साइड पे जाता है। तो उस वजह से ये काफ़ी स्टिकी हो जाती है और ये काफ़ी गंदी हो गई थी। वैसे मैं चीज़ें गंदी होने ही नहीं देती, तो बस ये इसको मैं वॉश भी नहीं कर सकती थी, है भी इस जगह पे, ऐसी जगह पे, तो फिर मैंने इसको साफ़ ही कर लिया। वैसे जब चीज़ ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तो मैं इसको वॉश ही करती हूँ। तो वैसे तो मैं चीज़ ज़्यादा गंदी होने नहीं देती, अगर हो जाए तो फिर मैं इसको वॉश करती हूँ। खैर ये मैंने इसको इस तरह से ना क्लीनर से काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लिया था। मैंने ना मेन डोर जो था ना, गेट वो ओपन किया हुआ था क्योंकि बच्चे बाहर ना साइकिलिंग कर रहे थे, तो वो मेरी नज़र उन पे भी थी और साथ में काम भी कर रही थी। तो बस यहाँ पे जो क्लीनर थोड़ा सा बच गया था ना तो उसको मैंने स्टील वायर लेके ना तो इस जगह पे रब कर दिया था। ये जो है ना मार्बल की कटिंग इस तरह से हुई हुई है, सॉरी मार्बल की नहीं, टाइलिंग हुई हुई है ना जो, ये उसकी कटिंग जो है इस तरह से ब्लैक ब्लैक है ऊपर से और ऐसे लगता है कि यहाँ पर ना ग्रीस जमी हुई है, बट ऐसा नहीं है। मैंने इसको काफ़ी रब करने की कोशिश की है बट ये रब नहीं होती। बट ये आई नो वेरी वेल कि ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट देती है। इस तरह से ना पीछे ऐसे लगता है कि जैसे ना यहाँ पे ग्रीस जमी हुई है और यहाँ से ना सफाई नहीं की जाती, इसलिए ये इस तरह से ब्लैक है। तो ये इसका जो अंदर से कलर ही ब्लैक है टाइल का।
तो किचन जो था ना काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन हो गया था। और उसके बाद ना मेरी नज़र पड़ी ना ऊपर, तो थोड़े से जाले लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब सर्दियाँ भी आ गई हैं तो सर्दियों से पहले चलें लगे हाथों जितनी भी क्लीनिंग हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने इस तरह से ना, एक मेरा ट्राईपैड टूटा हुआ पड़ा था, उसका लेके ना मैंने स्टिक के ट्राईपॉड की तो ये झाड़ू के अंदर इंसर्ट करके ना, झाड़ू के पाइप के अंदर, तो अच्छे से इसको मैंने मतलब लॉन्ग कर लिया था। और इससे मैंने ना सारे जाले जितने भी थे ना उतार लिए थे। इतने ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले उतारे थे, तो पता नहीं कहाँ से आ गए थे ये छोटे छोटे से जाले। तो ये मैंने सारे ना दोनों रूम्स के अच्छे से उतार लिए थे। अच्छा, तो लास्ट में मैंने किचन को फिर फाइनल टच दे के ना अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे करने के लिए, बेड के नीचे से ना अच्छे से ब्रूमिंग करने के लिए। क्योंकि एक हफ़्ता हो गया था मैंने बेड के नीचे से ना अच्छे से ब्रूमिंग नहीं की थी। क्यों, वैसे तो मैं नॉर्मली कर लेती हूँ 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, लेकिन एक हफ़्ता ही हो गया था तो नहीं की थी मैंने। तो इसलिए मैंने अच्छे से ना मोबाइल टॉर्च चला के तो उसकी मैंने ब्रूमिंग कर ली थी। और उसके बाद ना मैंने अच्छे से उसको मॉप के साथ ना नीचे, क्योंकि मॉप काफ़ी लंबा है ना, मॉप का पाइप काफ़ी लंबा है, तो वो बहुत अच्छे से उसकी ना नीचे से हो जाती है सफाई बेड के नीचे से। तो फुल मेरा बेड, क्योंकि मैंने दीवार के साथ लगाया हुआ है स्पेस कम होने की वजह से ना, वैसे तो इसे सेंटर में होना चाहिए ताकि दोनों साइडों से हाथ चला जाए और सफाई करने में आसानी हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसे दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो फिर एक तरफ से ही मैंने इसकी सफाई करनी होती है, तो इसलिए मुझे नीचे लेट के ना तो सफाई करनी पड़ती है इसकी। तो फिर मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेती होती हूँ, वो बेड के नीचे उसकी लाइट से ना बहुत अच्छे से फिर सफाई करती हूँ। तो अब तो मैं जब डीप क्लीनिंग हो जाए ना तो फिर सफाई करने में ना बहुत डेली बेस पर ज़्यादा आसानी हो जाती है, तो फिर मैं डेली के डेली करती रहती हूँ। खैर क्लीनिंग हो गई थी और उसके बाद ना मैंने कहा चलिए थोड़ा सा ना अपना ख्याल भी रखा जाए। कभी कभी मुझे ख्याल आता है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा जो टाइम बच जाता है ना खुद को ज़रूर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने मटर निकालनी थी और साथ मैंने कहा चले मैं फ़ोक के साथ एप्पल भी खा लूँगी और साथ में मटर भी निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाना था आलू मटर का पुलाव। ये एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाया था और इतना कोई ज़बरदस्त बनता है ना। बस मैंने चावलों को क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर देना था, इसलिए ना मैंने प्याज़ों को ज़्यादा डार्क ब्राउन किया हुआ था। तो बहुत अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया था। इसी तरह मसाला इसका भूनते हैं जैसे हम जब सालन बनाते हैं ना आलू और मटर का, तो उसी तरह से ही मैंने पुलाव का मसाला भुना था। लेकिन बहुत अच्छे से मेहनत करके भुना था और पुलाव भी उतना ही अच्छा बना था। ये वही राइस हैं जो हमें गिफ्ट आए हुए हैं, मेरी कज़न ने हमें भेजे हुए हैं, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता कि ये कौन सी हैं। बट ये ना 2 घंटे भिगोना पड़ती हैं। पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे ना तो मैंने इनको 2 घंटे नहीं भिगोया था, लेकिन बाद में ना जब मुझे दूसरी मरतबा मैंने इसे बनाए ना तो मैंने इसको तकरीबन 1.25 घंटा भिगोया था। और जब थर्ड टाइम मैंने इसे बनाया ना तो मैंने ये भिगोया था तकरीबन 2 घंटे ही भिगोए थे जब थर्ड टाइम बनाया था मैंने इसे। तो जितना ज़्यादा भिगोएं ना इन चावलों को उतना ही इनका टेस्ट निकल के आते हैं। बस मैं इसे धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्व किया था और साथ में ना सैलड था टमाटर और खीरे का। और मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पता नहीं इन ख्यालों में थी मेरे से ना, मैंने प्याज कट किए थे सैलड में, कचूमर सैलड में डालने के लिए ना, वो मैंने सारे रायते में डाल दिए थे। ये हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।